नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित छायावाद युग के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, कमायनी का नौवम सर्ग कौन सा है? तो इसमें सी विकल्प है ईड़ा। कमायनी छायावादी युग कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है जिसमें कुल 15 सर्ग हैं। इसका नौवम सर्ग ईड़ा है जो बुद्धि का प्रतीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, कमायनी में छंद तांडक है। छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। मानवता का रसात्मक इतिहास नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है। इसके भाग हैं सर्ग चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न सर्ग संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को चिन्हना है। तो इसमें असत्य कथन है डी। उपयुक्त कथनों में असत्य कथन अंधेरे में कविता चाँद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। वस्तुतः अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है जो उनके काव्य संग्रह चाँद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। शेष कथन सही है। अगला प्रश्न है, कमायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो छायावाद का उपनिषद अभी ऊपर वाले व्याख्या में हम पढ़ें, शांति प्रिय द्विवेदी ने। जयशंकर प्रसाद कृत कमायनी 1936 छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य है। शांति प्रिय द्विवेदी में कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। शांति प्रिय द्विवेदी ने 27 कृतियां लिखी हैं जिनमें प्रमुख हैं परिचय, नीरव, हिमानी, हमारे साहित्य निर्माता, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, जीवन यात्रा, परिव्राजक की प्रजा, वृत्त और विकास, कवि और काव्य, परिक्रमा, चित्र और चिंतन एवं स्मृतियाँ और कृतियाँ। नोट, यहाँ डॉक्टर नगेंद्र कमायनी को 1935 की कृति मानते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति की रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदय के मधुर मिलन कंद्र करती वन विरोह कोक। तो ये हैं प्रसाद जी, विकल्प सी है। व्याख्या में हम देखते हैं, कितने हृदय के मधुर मिलन कंद्र करते वन के विरोह को काव्य पंक्ति छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। प्रसाद जी की प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं, बांधा था विधु को भीषणी इन काली जंजीरों से। दूसरा है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिके रहना, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन कवि नहीं है? ये हैं मैत्री शरण गुप्त, विकल्प ये सही है। बाकी सब छायावादी हैं। मैत्री शरण गुप्त द्विवेदी युगनी प्रतिनिधि कवि हैं जबकि शेष कवि छायावादी हैं। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? ये नामवर सिंह ने कहा है। विकल्प भी सही है। व्याख्या देखते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण से जोड़ते हुए लिखा है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। इस जागरण में जिस तरह क्रमशः विकास होता गया, इसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी विकसित होती गई और इसकी फलस्वरूप छायावाद संज्ञा का भी अर्थ विस्तार होता गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा डॉक्टर नामवर सिंह आदि आलोचकों ने छायावाद को राष्ट्रीय आंदोलन तथा पूंजीवाद के विकास के साथ जोड़ा है, जबकि नागेंद्र जी की दृष्टि में छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। रामस्वरूप चतुर्वेदी छायावाद को शक्ति काव्य कहते हैं। कमायनी में अगला प्रश्न है, कमायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? यहाँ हृदय का प्रतीक है।
यहाँ व्याख्या है, कमायनी में मनु, श्रद्धा, ईड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। कमायनी अपनी मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की कृति एक महाकाव्य है। इसकी प्रधान पात्र श्रद्धा है। काम की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम कमायनी भी है। प्रसाद जी ने इस गरिमामयी नारी को सम्मान देने के लिए अपने महाकाव्य का नाम कमायनी रखा। इसकी कथा का आधार ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। अगला प्रश्न है, कमायनी की श्रद्धा किसकी प्रतीक है? तो हृदय की प्रतीक है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो यहाँ विकल्प है आपका ए प्रेम पथिक। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया है कि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में लिखी गई थी, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना की परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नया कविताओं का समावेश किया तथा आंसू में 64 छंद और जोड़ दिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य रचनाएं उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, करुणालय 1913, महाराणा का महत्व 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1935, कमायनी 1936। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो यहाँ है दीपशिखा। अगला प्रश्न है कि सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद की काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं हैं? तो सी है विकल्प 24 है। व्याख्या दिया गया है कि झरना का पहला संस्करण 1910 में, दूसरा संस्करण 1927 में प्रकाशित हुआ। झरना के तीसरे संस्करण के अंतर्गत जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रकाशक का निवेदन है कि जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज के दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ था। किंतु झरना के प्रथम संस्करण में के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है कि झरना की उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान दिया जाता। दूसरे संस्करण में जो बहुत पीछे विक्रम संवत 1984 में निकला, पुस्तक का स्वरूप बदल गया। उसमें आधी से ऊपर अर्थात 33 रचनाएं जोड़ी गई, जिसमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक चित्र विधान सब कुछ मिल जाता। विषाद, बालू की वेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण वसंत की प्रतीक्षा इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी हुई रचनाओं में है जो पहले विक्रम संवत 1975 के संस्करण में नहीं थी। आंसू है, तो आंसू है इनमें से कोई नहीं। विकल्प दिया इसमें कोई नहीं, तो हम देखते हैं। आंसू एक विरह काव्य है। यहाँ विकल्प दिया है आतुकांत काव्य है, मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है, तो दोनों में से कोई नहीं है। यह विरह काव्य है। व्याख्या ही देख लेते हैं। आंसू विरह काव्य है जिसमें प्रेम की अतीति की मादक स्मृतियों की याद में अपने आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार है। स्मृति के रूप में प्रायः 3 वस्तुओं का उल्लेख हुआ है: प्रिया के शारीरिक सौंदर्य और परिरंभ कुंभ की मदिरा तथा निश्वास मलय के झोंकों का। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? तो ये आंसू है, विकल्प सी। यहाँ है, जयशंकर की कृतियाँ किस विकल्प में हैं?
तो यहाँ विकल्प देखना है तो झरना है, लहर है, ध्रुव स्वामी है, स्कंदगुप्त है। बी विकल्प सही है। व्याख्या है और अंतिम प्रश्न आज का। विकल्प बी में प्रस्तुत कृतियां जयशंकर प्रसाद की हैं। ए की कृतियां महादेवी वर्मा और बी की कृतियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और विकल्प डी की कृतियां सुमित्रानंद पंत की हैं। तो बच्चों आज के लिए वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।